तो जीवित हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर करें, तो परमेश्वर हमारे साथ काम करेगा। परमेश्वर ना गरीबी को देख सकता है, ना बुराई को देख सकता है, ना कुकर्म को देख सकता है, ना झूठ फरेबी को देख सकता है। इसलिए अपने आप को तपन करना है, अपने आप को शुद्ध करना है उस परमेश्वर की लहू से धो करके, ताकि हमारा हर एक काम सफल होता चला जाए। जो मैं मुख से बोलूं वो मेरे लिए हो जाए। हालेलुया। जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करे। मैंने जीवन में देखा है, हमारा ये सफलता के जरिए है कि जो मैं सोचता हूं परमेश्वर वो हमारा पूरा करके देता है। आप लोग भी सोचोगे तो आप लोगों को पूरा करके देगा। ये नहीं कि पूरा पैसे इकट्ठा कर लो, सारा सामग्री इकट्ठा कर लो तब काम करो, जी नहीं है। आप लोगों को इसीलिए भजन 55 के 22 में जब देखते हैं तो वहाँ क्या लिखा, सारे बोझ यहोवा पर डाल दे वो तुझे संभालेगा। संभालेगा कि नहीं? हम तो बोझ डालते नहीं, हम बारीकी में चलते हैं। आप लोग बारीकी में चलते हो। बारीकी का अर्थ यह है कि आप लोग अपने कमियों को देखते रहते हो। ये कमी है हमारे घर में, वो है, ये बीमार है, ये हो गया, वो हो गया। हम आराधना में जाते हैं, हमारा काम सफल नहीं हो जाता, इसका मतलब आप लोग बारीकी में चलते हैं। इसलिए बारीकी में चलना बंद करो और परमेश्वर के ऊपर सब छोड़ दो। पहला पतरस 5:7 के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा हुआ सारी चिंता उसी पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। क्या है? उसको तेरा ध्यान है। कौन ऐसा माँ बाप है अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखता है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा नहीं है। ये आप लोगों को देखना है। जैसा पेड़ रहेगा वैसे ही ना फल होगा। होगा कि नहीं? यदि पेड़ को अच्छा कहते हो तो फल को भी अच्छा कहोगे कि नहीं? आज यदि फल को अच्छा कहोगे तो पेड़ को अच्छा कहोगे कि नहीं? बिल्कुल सही। इसलिए कि पेड़ में जो फल लगता है, जैसा पेड़ होगा, जिस तरीके का होगा उसी तरीके के आपको फल मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम चरणों में है, वो हमको हर तरीके से संभाल के रखा हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ कमिटमेंट किया है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरा सुनूंगा। यह है परमेश्वर के काम। आपको बिल्कुल नियत साफ करके आना। बार बार कहते हैं भवन में आओ तो डरते हुए आओ। बहुत से कितने महिलाएं हैं, उन लोगों को समझ नहीं लगता है। बार बार कहते हैं, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे न पढ़ी लिखी हो, कि अपनी गाना गाने लगती हैं सब। ये नहीं हुआ तो ये बहू को हो रहा है, तो ये हो रहा है। ये नहीं पूछने जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को ये दिखा, तू एकदम दिल साफ करके, शरीर साफ करके, मन साफ करके, रोमियो 12:1 के अनुसार तू आए हो, आई हो, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्यों नहीं उठा के खड़ा करेगा? ये आपको देखना है ना। आप लोग इतना मेहनत करके आते हो तो आज जान लो कि खाली नहीं जाओगे। जिसको यदि खाली जाना है, यदि ऐसा सोचता है तो पहले ही उठ के चले जाओ यहां से। थोड़े ही रहो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए खाली नहीं जाना है। नहीं जाना खाली ना। हाँ, तो खाली नहीं जाओगे। अनुभव करो, अनुभव करो, फीलिंग करो इसको। हम सारा काम छोड़ करके परमेश्वर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी सभी लोग करते हैं। जितने परिवार है सबके लिए कह रहे हैं, सब आप लोग परिवार हो, ठीक से चलो, यही हमारा कहना है। आप लोग आज संडे को आराधना खत्म होते ही आज से गिनती करना शुरू कर दो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप फिर पहुंचो क्या नाम है कि संडे को आकर के आराधना में। अच्छा, आप लोग उपवास करते हो कि नहीं फ्राइडे को? अच्छा, करते हैं। मिस्र के बनकटा लोग कितने लोग करते हैं? नाम बताएंगे आप लोग? बताओ कौन कौन है वो? किरण उपवास करती है कि नहीं? किरण से पूछ रहे हैं, किरण से। किरण उपवास करती है? तो बोलती क्यों नहीं है? झूठ मत बोलना है, ख्याल रखो। हालेलुया।
प्रभु आप लोग को आशीष दे। सबसे बड़ी आराधना हमारा क्या है? सत्य बोलना, अच्छा से चलना, यही हमारी जो है सबसे बड़ी आराधना है, इबादत है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। उपवास इसलिए करना जरूरी है। देखो जी, निर्गमन जब 23 के 25 पढ़ोगे ना तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, देखो एकदम साफ बुक बताते हैं, हम अध्याय भी बताते हैं, आयत भी बताते हैं, कोई भ्रम में ना रहे। लिखना है वो लिख सकता है कभी भी, तो वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा की उपासना कर तो तेरी जो है अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। उपासना करने का अर्थ यही है, उपासना करने के यही अर्थ है। निर्गमन जब 23 के 25 पढ़ते हैं वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। हालेलुया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहले के लोग जो है कम पढ़े लिखे थे फिर भी बहुत भय मानते थे, बहुत अच्छा से चलते थे। परमेश्वर ने ऐसे चलाया कि जिनको जो है 40 बरस तक ना जूती फटी, ना पुरानी हुई, ना तन पर से 40 बरस कपड़े गिरे, ना ही वो 40 बरस में वो कपड़ा जो है गंदा हुआ। बताओ, उस महान परमेश्वर के हम गाथा को क्यों नहीं गाएंगे? 40 बरस तक हैं, ना ही कपड़ा पुराना हुआ, ना गंदा हुआ, ना साबुन सोटा के जरूरत पड़ा, और रास्ते में 40 बरस वो लोग चलते रहे हैं, दिन रात कभी थके नहीं, और मन चाहा। लिखा हुआ बाइबल में, जब भजन 78 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा मन चाहा परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को वो जो भोजन दिया, मन चाहा, यानी जैसे वो चाहते हैं। अभी मैंने भजन 20 के 4 बोले ना, यहोवा तेरी मन को इच्छा को पूरी करे। यदि तहे दिल से, यदि साफ सुथरा चलेंगे, चरित्र ठीक रखेंगे, विचार ठीक रखेंगे, आए नहीं कि चर्च में आके दूत और चले गए घर में तो भूत, तब तो नहीं होगा भैया, सीधी बात है। इसलिए यहाँ भी दूत रहो, घर में भी दूत रहो, रहना है कि नहीं? आखिर घर में भूत बन जाना है, तभी भूत चोटी आएगा। इसलिए इससे भागना। तो इसलिए पहले क्या करना है? अपने मन को साफ करना है, विश्वास करना है। इसी पर हमने 2 आयत दे देना है आप लोगों को, है? क्योंकि देखो जी, थोड़ा थोड़ा खाओगे ना तो हजमा ठीक रहेगा, है कि नहीं? ज़्यादा खाने से अपच हो जाता है, मेरे को लगता है ऐसे, है ना? आइए प्रार्थना करते हैं। सब लोग देखते हैं सब लोग तैयारी में है कि नहीं है, और आज प्रार्थना में क्यों नहीं कह देते हैं हम अच्छी तरह से उस परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे पर दृष्टि कर, हमारे पर दया कर, हमारे पड़ोसियों पर भी दया कर, हमारे दुश्मनों पर भी दया कर, जितने लोग लाचार हैं प्रभु जी उन पर दया कर प्रभु जी, जितने हॉस्पिटलों में दाखिल हैं प्रभु जी उनको दया कर खुदाबंद खुदा। पवित्र आत्मा छू उन लोगों को जो परेशानियों में है, जिनके पास रुपए पैसे नहीं है, जो उसके वजह से वो लोग डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन से निकाल के बाहर कर प्रभु जी। और जितने खेती गृहस्थी माल में उसी में कमियां आ रहा है प्रभु जी, उसको पाल पोस खुदाबंद खुदा, और तेरे यहाँ आना एक आशीष के कारण बन जाए खुदाबंद खुदा। पिता परमेश्वर अपने शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप दिया है प्रभु जी। हम नहीं है, तू हमारे बीच में है खुदाबंद खुदा। हमने जीवन समर्पण कर चुका हूँ प्रभु जी, आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप चलाइए खुदाबंद खुदा, और पूरे देश में प्रभु जी सभी को सुख और शांति प्रदान करिए खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है, आप खुशियां बहाल करिए खुदाबंद खुदा। ये आपका काम है प्रभु जी, हमारा काम है विनती करना, क्योंकि यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। तो प्रभु जी जो ना समझ है उसको समझ दीजिए खुदावन खुदा, कृपा दृष्टि करिए, मदद सहायता करिए प्रभु जी। आप ही सहायता करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। सारे भवनों में आज आत्मा आपका उपस्थित है प्रभु जी, सबको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। इतने पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु जी बच्चे प्रभु जी उन लोगों को मन की इच्छा को पूरी कर खुदावन खुदा, बुद्धि भरा हुआ विवेक दे प्रभु जी, और हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य उपलब्ध करा खुदावन खुदा, और शांति मुहैया
करा खुदाबंद खुदा, आप ही हैं दया करने वाला सामर्थी परमेश्वर। एक सप्ताह आपने बचा के रखा हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से प्रभु जी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदाबंद खुदा। हम तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं इस मामले के लिए प्रभु जी कि पिता परमेश्वर हमारा ध्यान विचलित हो जाता है लेकिन आपका ध्यान विचलित नहीं होता है। भजन 121 के प्रभु जी 3 और 4 के अनुसार, क्योंकि आप ना कभी सोते हैं ना कभी ऊँघते हैं, हमेशा जगे रहते हैं और शैतान से डट कर मुकाबला करते हैं प्रभु जी अपने बच्चों को बचाने के लिए। इसलिए हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं, निकल जा, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, आउट। दया कर प्रभु जी, कृपा कर खुदाबंद खुदा, हर बंधन, हर शराब, हर काली लम, जादू टोना, तबीज धागा तोड़ दे खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है, आपसे सब कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। ये कलीसिया हमारा नहीं है, भेड़ हमारा नहीं है, ये तेरा है खुदाबंद प्रभु जी। आप इन लोगों को पिता परमेश्वर हुक्म किए हैं मुझे चराने के लिए, इसलिए चरा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आदेश है प्रभु जी। और कलीसिया बढ़ाना घटाना और उसको अनुग्रह देना आपका काम है प्रभु जी, हमारा काम नहीं है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। जितने लोग प्रभु जी तन मन धन न्यौछावर करके जो भवन में आया है उसके अंदर छल नहीं है प्रभु जी, पाप नहीं है प्रभु जी, विश्वास है तो विश्वास के कारण उठाइए और खड़ा करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम। यहोवा मेरी मन की इच्छा को पूरी कर, मुँह मंगा वरदान। पिता परमेश्वर आपने सारे सपने को पूरा किया हमारा, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी आपका, और जीवन भर आभारी हूँ, जीवन भर सेवा करने के लिए वचनबद्ध हैं प्रभु जी, करता रहूँगा। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अपने बच्चों को निकाल खड़ा कर प्रभु जी, उठा पिता परमेश्वर, इसी में से संत निकाल प्रभु जी, तेरा काम है खुदाबंद खुदा, और इस काम को फैला खुदाबंद खुदा, सबको शांति दे। जितने लोग सताए जा रहे हैं प्रभु जी उनको प्रभु जी ग्रेस दे खुदाबंद खुदा, तू ही ग्रेस देने वाला सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। ना हमारे अंदर कोई लियाकत है ना खूबी है खुदाबंद खुदा, तू शक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है प्रभु जी, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए पिता परमेश्वर मुर्दा नहीं रह गए, आप जीवित परमेश्वर है। आज आपका कब्र खाली है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं आपके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, कृपा करिए खुदाबंद खुदा, और सभी को चलाने में मदद सहायता कर प्रभु जी। जितने लोग लाचार हैं, परेशान हैं प्रभु जी, सबको अनुग्रह दे। जो नहीं जानते हैं तुझे प्रभु जी उनको भी पिता परमेश्वर अपने संतों को भेजो आप प्रभु जी, जैसे पिता परमेश्वर आपने खुदाबंद खुदा जो है हर संतों को भेजा हुआ है खुदाबंद खुदा, आज भी भेज खुदाबंद खुदा, सबको स्वतंत्र कर कि तेरी नाम को हाथ उठा के महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, अब कोई बात नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल बोलती है हर जगह। आप बाइबल बोलने का मतलब यूहन्ना जब पढ़ते हैं ना, यूहन्ना तो यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन ही देहधारी हो गया। क्या हो गया? वचन। ये वचन जो है यीशु है। क्या है? वचन ये परमेश्वर है, वचन ये खुदा है। इसलिए बार बार आप लोगों से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि बार बार बाइबल पढ़ो, बार बार बाइबल पढ़ो, लगन से पढ़ो, बिल्कुल अच्छी तरह से समझो। उस बाइबल को जब पढ़ोगे तब जो है प्रभु से अच्छी तरीके से बातें कर सकते हो, क्योंकि बाइबल पढ़ना यानी प्रभु से बातचीत हो रही है। जब आप लोग बाइबल पढ़ोगे तब ना, यहाँ तो लोग के जो है काम से फुर्सत नहीं है, काम से उनको फुर्सतें नहीं है ना, वो समय निकालते हैं। अब बाद में कहते हैं लोग कि हमारा काम ही नहीं होता है, तो कि या तो कहीं चर्च बदलेंगे, तो मंदिर, तो मस्जिद, तो गुरुद्वारा। लेकिन ये जान लो सब आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, सुप्रीम पावर खुदाबंद खुदा है, वो खुद को खुदा है। इसलिए जान लो, अब यहाँ भी आकर के तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होने वाला है, नोट कर लेना।
इसलिए अपने मन को सच्चा करो, अपने मन को साफ करो। आपको पानी से धो करके साफ करने की ज़रूरत नहीं है। उस लहू के नाम को पुकारना, उस जीसस क्राइस्ट को, तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जब पढ़ते हैं इब्रानिया 9:22 तो वहाँ लिखा है, बिना लहू बहाए हुए यीशु के छुटकारा नहीं है। छुटकारा ता है जबकि उन्होंने लहू बहा दिया। अब क्या करना है? आपको विश्वास करना, उस पर चलना है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं कर। बार बार उसने लहू नहीं बहाया, वो एक ही बार बहा दिया, एक ही बार बहा करके सबको स्वतंत्र कर दिया। अब आप नहीं स्वतंत्र हो रहे हो, इसका मतलब आपका विश्वास कच्चा है, इसका मतलब आप उससे परे हो, आप उससे दूर हो। तो कहाँ संभव है? नहीं ना होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो बाह्य आकृति को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय गुर्दे को देखता है। हालेलुया। तो जब आप लोगों के भी जब दिल बिल्कुल खुल जाएगा और डीपली में जब जाओगे, तब परमेश्वर का आत्मा, आप लोगों का आत्मा एक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो बोल रहा है वो आत्मा परमेश्वर क्या है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाएगा तो शरीर का कोई कीमत नहीं, ख्याल रखना। इसलिए उनकी दिया हुआ फ्री ऑफ कास्ट जो है, ये जो है आत्मा है, उस आत्मा को समझो, तब समझ लगे। आओ हम चलेंगे वचन के तरफ, ठीक है ना? और वचन देखेंगे जल्दी जल्दी, एक पर हमने वचन बोल देना। चलो निकालो मरकुस 16 के 15 से लेके 18 तक, एक ही बार पढ़ दो। मरकुस 16, 15, 16, 17, 18, 4 वचन है। जल्दी करो फटाफट और ऊंची आवाज में पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हड्डियों में जान डालने वाला है, हर कला कले से दूर करने वाला है। जितने दारू पीने वाले हैं सब, नशे करने वाले हैं, इसका मतलब वो आराधना ठीक से नहीं करते हैं सब, न करती है सब, तब उससे घर में जो स्वतंत्रता नहीं है, न तो प्रार्थना करेगा अगला। यहाँ तो पास्टर के भरोसे लोग बैठा हुआ है। अपने खुद करो ना, पास्टर जी कोई तनख्वाह थोड़े लेते हैं। खुद करो, खुद करो, आपे करो। तुम लोग अपना काम छोड़ के आ गए हैं, तुम लोगों के साथ हम ऑनलाइन हो गया है कि नहीं हो गया? तो समझा ना, बिजनेसमैन आदमी होकर मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के, तो आप लोग खुद नहीं आना चाहते हो, आओ ना, स्वतंत्र हो जाओ। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो लिखो, तब ना होगा। वो पढ़ाई लिखाई चाहिए, वो धर्मशास्त्र जो धर्म ग्रंथ है। चलो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के, सारी सृष्टि के मतलब जितने लोग हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबको जाके सुसमाचार सुनाओ। ये बताओ, यहाँ परमेश्वर ने बेईमानी किया? ये कहा जाके हमारे भाई को, हमारे बहन को सुनाना, ऐसा कहा? वो ऐसा कहा कि हमारे मोहल्ले वाले को सुनाओ? हैं? ऐसा तो नहीं कहा। सबके लिए, क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं वो सबके लिए करते हैं कि नहीं करते? हाँ, इसलिए ख्याल रखना है इस बात को। क्या समझे? यहाँ लिखा, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। और इतना ही नहीं, क्या कहता है? जो विश्वास करे। अब देखो यहाँ कंडीशन दे दिया, उसका काम है। कहने का मतलब ये है, जितने चर्च में आते हो उनको आशीष मिलता है नहीं मिलता है, आपका काम है आना। आपको फैसला करने का अधिकार नहीं है, आपको ये देखने का अधिकार नहीं है। आई समझ में कि नहीं? तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये फैसला करने लगते हो कि अब इस चर्च में नहीं जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, यहाँ बपतिस्मा ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाए। पाप करना, कुकर्म करना छोड़बे ना करें हैं? आज बड़का चर्च में जाएंगे तो पहले आशीष मेरे को मिल जाएगा। अरे तेरे को चाल चलन ठीक करने की जरूरत है, चाहे छोटे में चले जाओ। बोलो हालेलुया। हाँ, ये ख्याल रखना हमेशा। इसीलिए लिखा है, जो विश्वास करे। चेलों को भेजने के बाद वो कह रहा है, जाके करो ऐसा काम, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, यहाँ लिखा है लास्ट में, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराने का मतलब कि जो बात जान करके भी अनदेखा कर दे, जो बात कहा जाए उसको सुनबे न करे, कान बहरा कर ले, हैं? तो उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया।
यही 17 में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब देखो क्या सबसे बड़ी बात है, आपको विश्वास करना। बार बार सबको, इसमें पढ़ा लिखा अनपढ़ से कोई बहस नहीं है, ध्यान से सुनो, सबको सुनाई दे रहा। आपको विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। यदि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, किसके अंदर चिन्ह होगा? नहीं विश्वास करने वालों के अंदर है। यहाँ तक कोई चीज कहा जाता है तो अगला सुनता नहीं है, लगता है काछने। अरे मुंह से जो कह दिया वो पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 1, वहां क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो उजाला हो गया कि नहीं? तो जब हम कहेंगे उजाला हो जाओ तो नहीं होगा। आज यदि हमसे नहीं होगा तो ये कामें नहीं करेंगे, छोड़ देंगे कि नहीं? इसका मतलब आप लोगों को विश्वास करके पक्का चलना चाहिए। अच्छा से चलिए, आप जो अपनी ओठों से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, इसलिए लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये कोई भी विश्वासी भी कर सकता है। इसमें यहाँ ये बात नहीं लिखा हुआ पास्टर करेगा, अब विश्वासी नहीं करेगा। जो प्रभु को मानने वाला है, जो बपतिस्मा लिया है, वो कर सकता है, न तो नहीं होगा उससे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा का मतलब पवित्र आत्मा में बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहता है 18 वचन में, यदि वो सांपों को उठा लेंगे और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो अभी भी उनका कुछ हानि न होगी, कोई हानि नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। आप ध्यान देना इस बात को। हम देखते हैं चर्च में ये सब बीमार पड़े हुए हैं, है ना? ऐसे चर्च मैं देखता हूँ 30-30 बरस से जाने वाले चर्च में जो जा रहे हैं सब, आओ वो बीमार हैं सब, हैं? उनकी बीमारी खुद नहीं जाती है तो क्या हाथ रखेंगे दूसरे पर? क्या दूसरे को हीलिंग कर सकते हैं? मुझे तो नहीं विश्वास हो रहा, मुझे नहीं यकीन हो रहा इस बात। इसलिए आपको मन को साफ करना पड़ेगा, एकदम पक्का विश्वास करना पड़ेगा, तब संभव है। बहुत लोगों को देखो, बहुत लोग हमारे पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमने देखते रहते हैं कि ऐसा है। वो लोग विश्वास नहीं करते, केवल वो विश्वास दिखाने के लिए करते हैं, वो तहे दिल से नहीं। यदि हम तहे दिल से विश्वास करेंगे तो फिर हमारे अंदर काम होगा कि नहीं? यदि हम वेल्डिंग करना है कोई चीज़, अर्थिंग हम ठीक से नहीं देंगे, जब तक अर्थ नहीं मिलेगा तो कभी भी वेल्डिंग हो सकता है? नहीं होगा। आप लोग अर्थ नहीं लेते हो ना, प्रभु से जब अर्थ मिलेगा हमको तो अपने आप काम होगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए लिखा हुआ है कि जो विश्वास करेगा तो जो बीमारों पर हाथ रखेगा तो चंगा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आप दूसरे को मत देखो, आप अपने अपने पर पर्सनल इसको यूज करो, पर्सनल इसके बारे में जानने की कोशिश करो। हालेलुया। इसीलिए यहाँ लिखा है सांपों को उठा लेंगे और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो अभी भी उनको कुछ हानि न हो। अब जानबूझ के जहर पियो है तो फिर वो तो भाई खतरा ही है। अनजान में सांप, अनजान में जे कुचल गया, सांप अनजान में यदि आपने पकड़ लिया है, फड़ लिया है तो आपको नहीं काट सकता, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि परमेश्वर के शर्त है, ये परमेश्वर के कंडीशन है। हालेलुया। तब वो क्या कहता है, वहाँ स्पष्ट कर देता है वहीं कि विभाग यह कहता है वो कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कब? जब हम विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे तब। जब तक विश्वास नहीं करते हैं तब तक काम नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि हमको विश्वास की ज़रूरत है। और हम आराधना में जाते हैं, चाहे देखो जी पूरे ऑल वर्ल्ड में आज परमेश्वर की इबादत हो रही है कि नहीं हो रही? पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? केवल अपने ही केवल हिंदुस्तान के स्टेटों की बात में नहीं कर रहे हैं कि 28-29 स्टेट है, इसी में नहीं है,
तो इसलिए आप लोग जो है भय के साथ चलिए, भय के साथ चलेंगे तो आपको बरकत में। थोड़ा प्रार्थना करने वाला यदि विश्वास ठीक से करता है, करती है, तो उसको बरकत मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, इसलिए देखिए हर जगह आप लोग वफादार रहो। वफादार रहना है कि नहीं? वफादार। ये देखो जी, यदि 1000 बंदे बैठे हैं, 1000 में यदि एगो विश्वास करता है, चाहे एक विश्वास करती है, तो आशीष कितने को मिलेगा? एक को मिलेगा, केवल एक को मिलेगा। ये विश्वास के ऊपर है कि नहीं? विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये हमेशा ख्याल रखो। विश्वास नहीं, विश्वास करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। वचन को बोलोगे ना, जब वचन को बोल के प्रार्थना करोगे ना, वो तुम्हारे पर लागू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हम वचन बोलते नहीं है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो धर्मशास्त्र है ना, ये बाइबल जो बोलती है बिल्कुल सत्य है। एक भी यदि वचन पढ़ करके यदि प्रार्थना करते हो तो वचन लागू होगा, है कि नहीं? लागू होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, बच्चों को पेरेंट्स का काम है कह देना बेटे इधर जाओ, बेटे ऐसे करना। बेटे नहीं मानते हैं, सब झूठ बोलते हैं सब, तो यदि सज़ा उन लोगों को मिलेगा तो तकलीफ माँ बाप को तो होता ज़रूर है, लेकिन कहने का मतलब सज़ा वो भोगेंगे सबकी नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए देखें, हम लोग जो बेटा बेटी हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर के जो वचन में जो लिखा हुआ वो वचन के अनुसार चलेंगे ना, तो क्योंकि वचन जो है तलवार है, वो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि हम गलती करेंगे, स्वर्गदूत जो था ना, वो स्वर्गदूत जो है शैतान बन गया कि नहीं? शैतान बन गया। वो शैतान कहीं अलग से नहीं आया, स्वर्गदूत ही शैतान बन गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, यदि विश्वासी है, ठीक से है, वो चलता है, चलती है, तब विश्वासी है, न तो वो शैतान है। उससे घर से कबो बीमारी नहीं भागेगी, जितना जोर लगा ले। इसलिए अपने आप को विश्वासी समझ के, आप अपने आप को परमेश्वर के बेटा बेटी समझ के जब प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, हम तो पढ़ी ही नहीं है। अरे पढ़ी नहीं है, तेरे को प्रार्थना करने को नहीं आता? प्रार्थना करो। अतः क्या बोलती हैं सब जनानियाँ मेरे को, जो ढंग आता है वो करते हैं, तो जितना ढंग आता है उतना तेरा काम होता है, उसमें क्या है? और सब ढंग आ जाता है? अब प्रार्थना करने को ढंग नहीं आता है? प्रार्थना करने का ढंग सीखो ना। इसका मतलब नहीं तुम लोग को कोर्स नहीं है, ये करना नहीं चाहते हो, तो बरकत कहाँ से होगा? प्रार्थना करो ना। क्योंकि जब पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 में वो लिखा, तू मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है, तू नहीं समझती है। क्या समझ लगा? यहाँ तो लिखा हुआ स्पष्ट कि जो ना समझ में आता वो भी समझ लग जाएगा, तो फिर हमारे से गाना गाने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करो ना, मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे वचनों को द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को यूज करने पाए प्रभु जी। सभी लोग को यूज करने का मौका दीजिए प्रभु जी। सबको बरकत दीजिए, शांति दीजिए, सुख दीजिए, मन के इच्छा को पूरी करिए, मोहमंगा वरदान दीजिए प्रभु जी। सबको सुधार दीजिए प्रभु जी। आपका काम है प्रभु जी, दया करिए। हमारा काम प्रार्थना करना प्रभु जी, बरकत देना आपका काम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता, आपका हुक्म कहता है वचन में कि तू जो है काम कर, मैं बरकत देने वाला हूँ। आप बरकत दीजिए प्रभु जी, सबको अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। दूर दूर से लोग आए हैं, जैसा ये लोग विश्वास लेके आए हैं, जैसा वो लोग मन बना के आए हैं, सबको आशीष दें। कोई कमियां कटिया ना, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक बना रहे। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।